ही हमारे साथ मौजूद आदरणीय शुभम सिंह जी चावड़ा साहब। लड़कियों की लिपस्टिक से सना आपके हाथ में खड़ा था। वो कहानी जब वो जो हमारा जो घोड़ा था, हमने पंजाब से आया था। वो एक नाजबा है, वहाँ से परचेस किया था हमने। उसका नाम रुस्तम रखा था हमने। वो 16 महीने का था जब उसकी हाइट 64 थी। एक अपने पास देवराज धनिया का बच्चा है, वो तो अपने घर की होम ब्रीड है। इंसान की बॉडी सही रहना चाहिए। घोड़ा कुछ नहीं करता है। घोड़ा क्या करेगा? खिलाओ पिलाओ मस्त रखो, वो तो दुआ ही देगा ना, बस दुआ थोड़ी देता है। इंसान की बॉडी खराब रहती है तो घोड़े पे इल्जाम लगते हैं कि घोड़ा खराब है वो। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग राठौर है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हॉर्स क्लब का एक और अनोखा एपिसोड। इस अश्व खजाने की खोज आज हमें ले आई है एक ऐसे शहर में जिसकी खूबसूरती और व्यंजन जितने मशहूर है उतने ही मशहूर है वहाँ के व्यंजन परोसने और वहाँ के खाने वाले। तो भैया अपन आज वहाँ आए हैं जहाँ की बोली में नुक्तों की कमी महज हो सकती है, मगर वहाँ के खाने में सेव और नुक्ती की कमी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो सेव नुक्ती अपन सुनकर आप समझ गए होंगे। आज हम आए हैं महारानी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में। इंदौर केवल अपनी स्वच्छता, सफाई और खाने के लिए ही मशहूर नहीं है, ये मशहूर है अपने अश्व खजाने के लिए। एक घोड़े की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हुई इंदौर से सटे एक ग्रामीण क्षेत्र पालाखेड़ी से, जहां इस घोड़े ने पहली कदम और पहली हिरनाहट के साथ अपने जवानी का आगाज किया और उसके बाद पूरे मध्य भारत से लेकर हमारे भारतवर्ष तक इसकी हिरनाहट और इसकी आवाज़ की गूंज हर बड़े से बड़े शो में गूंजी। सारनखेड़ा से लेकर एम्पायर हॉर्स क्लब तक जब भी चैंपियंस ऑफ चैंपियंस हॉर्स की बात होती है तो वहाँ एक नाम ज़रूर आता है, और वो नाम पिछले कुछ सालों से एक तरह से टॉप पर रहा है, और वो नाम था रुस्तम। रुस्तम को द ग्रेट रुस्तम बनाने में एक और व्यक्ति का हाथ इसके पीछे हमेशा रहा, जिन्होंने पूरी मेहनत की, अपने बच्चे की तरह उसे संवारा, उसका ख्याल रखा, और वो कोई और नहीं हमारे साथ मौजूद आदरणीय शुभम सिंह जी चावड़ा साहब। आज हम एक छोटा सा दृश्य पेश करते हैं हमारे दर्शकों के सामने। जब सारनखेड़ा का वो मेला जिसमें एक घोड़ा लड़कियों की लिपस्टिक से सना आपके हाथ में खड़ा था, वो कहानी जब भी हम सुनते हैं तो काफी गूज़बम्स वाली कहानी होती है। आप बताना चाहेंगे उस बारे में, वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी ऐसी थी, सबसे पहले घोड़ा हम वही लाए थे जिसका नाम हंसराज था। वो सब दूर फेमस है हंसराज, जो घोड़ा था हमारे पास। हम उसको शो में ले गए, सारनखेड़ा लेके गए थे। बहुत खूबसूरत घोड़ा था, हाइट लेंथ, और आज तक इतना खूबसूरत घोड़ा देखा ही नहीं मैंने नुगरे में। वो बहुत अच्छा घोड़ा था, और उस सारनखेड़ा में 3-4 दिन रखा हमने, शो में भी लगाया। और जितनी भी पब्लिक देखने आती थी उसको देख के खुश हो जाती थी। वो कम से कम 1000-2000 लड़कियों ने उसको किस की थी, उसको पूरा लाल कर दिया था उससे। काफी खूबसूरत घोड़ा रहा, हम उसकी फोटो डालेंगे इसी वीडियो के अंदर। बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत नाम भी किया हमारा उसने। बहुत अच्छा घोड़ा है। फिर शुरुआत के बाद एक और घोड़े का जिक्र होता है, जिस घोड़े को आने वाले वक्त में अब अपार प्रसिद्धि मिलने वाली थी। वो जो हमारा जो घोड़ा था, हमने पंजाब से आया था। वो एक नाजबा है, वहाँ से परचेस किया था हमने। उसका नाम रुस्तम रखा था हमने। वो 16 महीने का था जब उसकी हाइट 64 थी। अच्छा। हाँ, और वो हमने रखा, उसको घर पे लाए उसको, और फिर हमने शो में डाला उसको। सारनखेड़ा शो में फेस्टिवल ले गए उसको, वहाँ पे विनर बना था वो। फिर सेकेंड बार जोधपुर ले गए, वहाँ भी विनर बना वो। थर्ड बार पंजाब ले गए, वहाँ भी विनर बना। फिर वापस सारनखेड़ा में 2 ट्रिप में फिर विनर बना। उस घोड़े ने हमारा बहुत नाम किया, बहुत अच्छा घोड़ा था, और उसकी हाइट भी बहुत थी। उस 70 इंच हाइट थी उसकी। अक्सर ये बातें होती है, जब भी घोड़ों की बात हम करते हैं तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि शायद घोड़ों को कुछ इस तरह का खिलाया जाता होगा या फिर किस तरह की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उस बारे में अगर आप कुछ बताएंगे कि आप जैसे जानते हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी लाइन के घोड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो होम ब्रीडिंग पसंद करते हैं। मैं बस इतना जानना चाहूँगा डाइट के बारे में आप हमें कुछ बताएं उनकी, या फिर उनकी ट्रेनिंग के बारे में। उनकी डाइट ऐसा है, हम तो सुबह उठ के दूध पिलाते हैं, दूध के बाद चना देते हैं, चने के बाद फिर अपनी जौ और ये चापड़ ये खिलाते हैं।
वो रोड राइडिंग करवाते हैं। ऐसी रिंग बना रखी है हमने उनके लिए, रोड डेली घुमाना, तो उससे अच्छा रहता है, घोड़े के लिए फिट रहते हैं, लेंथ हाइट वो सब बढ़ती है ज़्यादा। तो रिंग में घुमाना जरूर, मतलब जिस तरह से मैं जानता हूँ हमारे पास भी घोड़ा है, अब हमारे पास इतनी जगह हो नहीं पाती है अवेलेबल कि हम रिंग बना या फिर जो जो स्पेसिफिक मिट्टी बताई जाती है उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है या फिर हम उससे नॉर्मल जगह पे भी घुमा जैसा। ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मल जगह नहीं है तो नॉर्मल भी घुमा सकते हो, 1-2 किलोमीटर हाथ में पैदल ले गए घुमाया। जिसके पास जगह है वो रिंग बना सकता है, किसी के पास सिटी में जगह नहीं है तो वो रिंग कहाँ बनाएगा। हाँ ये बात सही है। ये तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पास जगह नहीं है, तो आप रखें उन्हें अच्छे से पालें, घुमाएं, उनके साथ वक्त बिताएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से रिश्ता आपका हर घोड़े के साथ कायम है। आपके पास अभी भी काफ़ी घोड़े हैं, तो रिश्ता किस तरह से कायम होता है। और आपकी सबसे खूबसूरत कोई अगर आप अपनी स्टोरी सुनाना चाहें कि भाई याद हो, वो किसी याद थी उस घोड़े के साथ, किसी भी घोड़े के साथ आपकी, जब आपको लगता है कि इसने आपके लिए और उनके लिए और प्रेम लगाया। शुरू से घोड़े दिल से रखते हैं, हमने सेल परचेस के हिसाब से नहीं रखे आज तक। शौक है हमको, शुरू से शौक है, पापा को मेरे को परदादा के समय से रखते आ रहे हैं हमको घोड़े का शौक है शुरू से। हम बेचने और इसके हिसाब से नहीं रखते घोड़े, जैसे आप शौक के हिसाब से रखते हैं। रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है उनसे। जितने भी घोड़े रखे शौक से रखे हमने, अपना कोई बिजनेस नहीं है, अपना तो शौक है। से शुरुआत में अक्सर ये इल्ज़ाम लगे थे उसके ऊपर कि उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं उससे, तो उसके लिए कोई जवाब आपके हिसाब से? मैं जानता हूँ काफ़ी सारे खूबसूरत घोड़े अभी एमपी में मौजूद हैं, और जो नामी गिरामी घोड़े हैं उनका भी बहुत नाम चल रहा है। आप बताएंगे उनको? भैया ऐसा रहता है, जिसका नाम चलता है उसको तो इंसान बदनाम करने में पीछे लगे रहते हैं। वो तो हमेशा से चलता आ रहा है, जिसका नाम है, जिसका सब कुछ है। अपने घोड़े में कोई कमी नहीं थी, फुल हाइट थी, बहुत सुंदर था और स्पोर्टलेस था, एक भी स्पोर्ट नहीं थे उसको, प्योर नुगरा बोला नुगरा नुगरा था। और उसके बच्चे 11 महीने बाद मर रहे, तो घोड़ा क्या करेगा उसमें? अब घोड़े की क्या गलती है 11 महीने के बाद? ये तो देख रेख का सवाल हो गया फिर एक तरह से। वो घोड़ा कुछ नहीं कर सकता है, तो इंसान की प्रॉब्लम है, तो दिक्कत है। उसके बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपकी नज़र में ऐसा कोई बच्चा हो आसपास, या फिर कहाँ गए आपको कुछ पता हो? ओके भैया, बच्चे जितने आए सब बच्चे आए, एक बच्ची है भी, सबसे पहले ही थी वो हमारे आतोद में है, गोपाल भैया राठौर जी, उनने भी परचेस की है। अभी 24 मंथ की है वो 64 प्लस हाइट है उसको। अच्छा, बहुत अच्छी बच्ची है। और कोई और मेरे पास ही उसका कोल्ड लिया है मैंने अभी, वो 15 मंथ का हुआ है, वो अभी 15 महीने में 65 प्लस है। अच्छा, और स्पोर्टलेस है बच्चा। तो इसकी भी कोई खास ट्रेनिंग चल रही है, मतलब आप ही ने ट्रेन करते हैं या फिर कुछ है आपके अलग से? मैंने उसको लिया था भैया 12 मंथ का था जब लिया था मेरे पास, अभी 4 मंथ हुए हैं, 3.5-4 मंथ हुए हैं। हम रोज राइडिंग करवाते हैं, दूध पिलाते हैं और घुमाना फिराना, साफ सफाई और इसका बहुत ध्यान रखते हैं। वो भी अच्छा बनेगा घोड़ा, बड़ा स्टेलियन बनेगा आने वाले समय में। एक छोटा सा सवाल था, मैंने बहुत जगह बच्चे देखे हैं, आपका घोड़ा जब आया था मैंने तब भी उसे देखा था और आज ही हमारे सामने है। 3 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट की कोई खास चीज़, मतलब कुछ तो ऐसी कोई खास चीज़ होगी जो आप अपने जानवरों के साथ या तो वक्त बिताते हैं या फिर ट्रेनिंग इस तरह से देते हैं, क्योंकि 3 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट, उसका बिफोर और आफ्टर में एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। भैया ऐसा है, थोड़ा रख रखाव का भी फर्क पड़ता है। इनको रोज खुला पानी जरूर चाहिए, थोड़ा कम खिलाओ, पर साफ सफाई और खुला पानी और राइडिंग डेली दो उनको। और अब खिलाने पिलाने में बहुत ध्यान देते हैं, हम सब कुछ खिलाते हैं। मेरे यहाँ आने के बाद 4 मंथ में उसकी 4 इंच हाइट बढ़ी। कल ही हमने टेप से नापा था उसको, अब कितना लगा इसकी, वो 62 प्लस है, 15 महीने का हुआ है। अभी आपकी होम ब्रीडिंग के बारे में आपका क्या सोच है? मतलब हम लोग बाहर जब भी सुनते हैं, हमारे जो साथी राज्य है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इस जगह पे होम ब्रीडिंग ज़्यादा होती है। इनके घर के घोड़े हैं, घर की घोड़ियाँ हैं, ये लोग अक्सर उन्हीं बच्चों को बड़ा करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। एमपी में अब तक ये चलन था नहीं, अब आया। अभी कुछ वक्त से, शायद 1 या 2 साल से, जब लोगों ने नाम सुने, जब लोगों ने पता करा क्या कितने बड़े बड़े घोड़े हो जाते, कितने प्रसिद्धि मिलती है इससे, तो होम ब्रीडिंग के और होम मेडिकेशन के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि घोड़ों के इलाज करने के लिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो घर में ऐसा कोई नुस्खा है आपके लिए? जो 2-3 बीमारियाँ होती हैं, इनके पेट दर्द की हो गई या फिर इस तरह की कोई बीमारियों के बारे में आप अपनी तरफ से कोई राय देना चाहें? हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि आप घर में करें। ऐसा है भैया, पंजाब में ब्रीडिंग का काम ज़्यादा होता है, उनका एक तरह का बिजनेस है वहाँ पे। वो अपने घर पे घोड़े रखते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, बच्चे लेते हैं। अपना वहाँ गुजरात में ऐसा है, राजस्थान में अपने इधर धीरे धीरे चलन चला है, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे
और हमको तो ब्रीडिंग का शौक कम है, हमको तो घोड़ा रखने का ज्यादा शौक है और शौक से रखते हैं हम। ब्रीडिंग का शौक नहीं रखते हम कि ब्रीडिंग करवाओ और बच्चे। हमारा पापा का कहना है कि कब बच्चे बड़े होंगे, कब क्या होगा, पापा को तो शौक से रखना है बस, ऐसा है। और अपने यहाँ अब डॉक्टर की तो कमी है, अब धीरे धीरे डॉक्टर आने लगे हैं। एक अपने भैया राजस्थान के दीपक डॉक्टर, उनका काम अच्छा, वो घोड़े की लाइन में जाता है, घोड़े का इलाज अच्छा करते हैं वो डॉक्टर है। जो लोग ब्रीडिंग का, जैसे आपके यहाँ भी काफ़ी सारे, अगर कोई आता है घोड़े से मीट करवाने के लिए, तब उनको कोई सलाह तो देता हूँ इस तरह का ध्यान रखना है अगर कोई फीमेल आपको कंसीव करवानी है। उनको बोलते हैं अपन हीट पे अच्छी हो, तीसरे चौथे दिन लाना, और अपन डॉक्टर से हाथ भी डलवा देते हैं कि पूछते हैं अंडा बना के नहीं बना, और इंजेक्शन लगवाते हैं। उसके बाद ठहरने के चांसेस ज्यादा रहते घोड़े की देखरेख जितनी अच्छे से होगी फिर इतना ही अच्छा रिजल्ट आने की। हैं। ऐसा है। जब आप शोज में जाते हैं तो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था शो में जाने का, वो किस तरह का था जब आप पहली बार किसी शो में गए थे भाई घोड़े को लेकर? हमारी शुरू से इच्छा थी कि हम एक बार घोड़ा शो में ले जाएंगे, वहाँ पे विनर बनाएंगे। बहुत दिन से इच्छा है कि हमारी वो इच्छा भगवान ने मांगा बहुत बार पूरी कर दी। नुकरे में नहीं, मारवाड़ी में भी कर दी। मारवाड़ी में बहुत टफ कॉम्पिटिशन रहता है, उसमें भी हमारी बच्ची विनर बनी। तो आइए मध्य भारत के इस अशोक खजाने की खान में आपको एक छोटा सा विजिट कराता है और देखते हैं इन खूबसूरत घोड़ों की खूबियाँ, किस तरह ये घोड़े अपनी शान बिखारते हैं, और जानते हैं भैया से कि कौन कौन से घोड़े हैं, इनकी खूबियाँ क्या क्या है, और मारवाड़ी नस्ल की कुछ खूबियाँ आपको भी बताते हैं। भैया हमारे पास जैसे तो 5 हॉर्स हैं, वो 4 मारवाड़ी और एक नुगरा है। और मारवाड़ी के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। एक अपने पास देवराज धनिया का बच्चा है, वो तो अपने घर की होम ब्रीड है। अभी वो 36 महीने का हुआ है, 64 प्लस उसकी हाइट है। और एक बच्चा है अपने देवरूप का, राजरूप, वो अभी हो गया है 38-39 मिनट का हो गया है, उसकी भी 64 प्लस हाइट है, वो भी मारवाड़ी है। और एक बच्ची है अपने पास अर्जुन की, गुजरात से परचेस की थी, वो भी अबलग गोरी है, वो भी 35 मंथ की है। और अभी वो सब्बर है देवराज रंगिया वाले बच्चे से, इंदौर रतन से सब्बर है वो। और एक बच्ची है अपनी मारवाड़ी, सुंदरी नाम रखा है उसका हमने, वो सप्तास की पोती है, वो शिवनाथ की बच्ची है जो टंडन अजमेर में उस घोड़े की बच्ची है अपने पास है। अभी 24 मंथ की हुई है, 62 प्लस है वो। एक अलग सवाल था थोड़ा सा, जो अक्सर हमने घोड़े लाइन में लोगों के मुंह से सुना है कि भौरी की विशेषता होती है, इस घोड़े में ये भौरी है, इसमें ये भौरी। तो क्या ये सच में कुछ कोई चीज़ होती है, कुछ खासियत होती है इन चीज़ों से, इनसे फर्क पड़ता है, या फिर आपका इस बारे में क्या मानना है? भैया ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो जानवर है, बावरी रहती है, क्या होता है उससे? इंसान की बावरी सही रहना चाहिए। घोड़ा कुछ नहीं करता है, घोड़ा क्या करेगा? खिलाओ पिलाओ मस्त रखो, वो तो दुआ ही देगा ना, बस दुआ थोड़ी देता है। इंसान की बावरी खराब रहती है तो घोड़े पे इल्जाम लगते हैं कि घोड़ा खराब है ये वो। इंसान सही रहेगा तो कुछ कोई बावरी लगती है और कुछ नहीं होता है, सब कहने की बात है। ये सवाल मेरा हर उस अश्व प्रेमी से होता है जैसे हमने बात की, और हर बार यही जवाब मुझे मिलता है। तो ये भौरे के चक्कर में ना पड़े, जानवर को अच्छे से पालें, उसका ध्यान रखें। आप जितना उसका ध्यान रखोगे वो आपका ध्यान रखेगा। और वैसे भी ये देवरूप होता है। देवरूप ये जिस घर में आ गए ना, उस घर में किस चीज़ की कमी नहीं होती। अगर आप उनका बयालार बगा रहता है, जिस घर में घोड़े बंधे हैं ना, उस घर में कभी जीवन में कुछ कमी आएगी नहीं। हरा भरा रहता है, इनको खिलाओ पिलाओ मस्त रखो। थैंक यू सो मच भैया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो आप घोड़े